हेलो गाइस। आज ये वीडियो मेरे को ये बताना है कि जो एमसीयू टेस्ट जो होता है ये क्या होता है। इसको बोलते हैं कुछ मिक्चुरेटिंग, कुछ इसकी फुल फॉर्म है। ये यूरिन के लिए होता है, पेशाब में। जैसे अगर आपको रुक रुक के पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन है, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो डॉक्टर आपको कभी कभी लिख देता है। तो मुझे भी था, ये प्रॉब्लम है अभी भी। 4-5 साल हो गए तो मुझे डॉक्टर ने लिखा एमसीयू टेस्ट। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसमें दर्द भी होती है, वो तो लगा कि ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। पर मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं ना, क्योंकि अगर पेशाब में अगर आपके पेशाब की नली में, स्ट्रक्चर यूरिथ्रा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है, तो वो डॉक्टर उसको पता लगाता है, उसकी सर्जरी करता है। एलोपैथी वाले तो यही करते हैं। उसके बाद फिर आपको उसे डायलेट करना पड़ता है, मतलब बार बार उस नली को ठीक करना। कहते हैं ये बार बार आ भी जाता है, तो मुझे शक था कहीं मुझे ये ना हो। तो अगर मुझे था कि फिर मैंने उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना था। जैसे मुझे एक प्रमोशन नहीं है, ये जीवा आयुर्वेदा करके है, इन पे आपको कोई भी दिक्कत हो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं ये, जो भी क्रॉनिक बीमारियों के। बट ये है कि हौसले से आपको लंबी ट्रीटमेंट लेते रहने पड़ती है हर बीमारी में। चाहे कोई भी पैथी हो, 6 महीने 8 महीने टिक के आपको खानी है। पेशेंस रखना है, लोगों में पेशेंस ही नहीं होती, लोग छोड़ देते फिर दूसरी जगह। ये ऐसा ही है जैसे आप कुआं खोदते हो, एक जगह पानी निकालते हो तो उसी को गहराई में खोदो ताकि वहाँ से आपको कुआं पानी मिले। तो इन चीज़ों में पेशेंस रखनी होती है। तो मैंने ये टेस्ट करवाया। तो टेस्ट क्या था कि उन्होंने पहले तो एक कैथेड्रल होता है, उसको क्या करते हैं आपकी यूरिथ्रा में, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर यूरिथ्रा है, उसके अंदर डालते हैं। तो जब डालते हैं ये शुरू में थोड़ी थोड़ी दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो दर्द ऐसा है कि कुछ लोग सहन कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा दर्द तो हुआ, तो ऐसे तो लगा कि नहीं होगा, बट हो गया इतना। फिर नहीं, उसके बाद में नहीं पता चला। फिर बस 45 मिनट 1 घंटे का प्रोसीजर था। तो जो वो कर रहे थे, 2 आदमी थे, बड़े अच्छे से, मतलब कंफर्टेबल था, बातें कर रहे थे, वो भी ध्यान भटका रहे थे कि पेन ना हो ना। फिर वो यूरिथ्रा से बाहर, आपके यूरिथ्रा के अंदर ना ब्लैडर की तरफ एक एक सोल्यूशन डालते हैं ताकि उसकी इमेजिंग अच्छी हो। फिर वो हर एंगल पे उसकी फ़ोटो लेते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि अभी कैमरे एंगल पे एक जगह आपको खड़ा करके बोलेंगे पेशाब करके दिखाओ, उसकी फ़ोटो लेंगे, ब्लैडर की मूवमेंट देखेंगे अंदर, है ना, स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो ठीक है मतलब। और ये टेस्ट मुझे पड़ा था 2800 रुपये का। तो ये इतने का ही होता है, 2500 से 3000 3500, हर सिटी का रेट अलग है। बट ये हो गया था। फिर एक दिक्कत क्या आई थी, जब उन्होंने ये पाइप निकाल दी उसके बाद फिर उन्होंने, हाँ, ब्लैडर भी चेक किया। फिर वो कह रहे पेशाब करके, फिर ब्लैडर पे अल्ट्रासाउंड करा था, हाँ वो भी ठीक आया। फिर उन्होंने बोला था कि हाँ, फिर उसके बाद जब पाइप निकाली तो फिर घर पे आके पेशाब करते हुए बहुत जलन होती है इसमें, बहुत ज़्यादा, मतलब डर लगता है कि अब कैसे करें पेशाब, है ना, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो बहुत परेशान हुआ। तो उसके लिए, जलन वगैरह के लिए, आपको दर्द ना हो, एक तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और फ्लक्सिन लिख देगा 3 दिन की, ताकि कोई पाइप, क्योंकि बाहर से डाला, को इन्फेक्शन ना हो जाए। और जलन के लिए आप ये ले सकते हो, ये अभी से ये लेके रख लो जिनको टेस्ट करवाना है। ये 15 ml मुझे मेरे डॉक्टर ने लिखा था, 15 ml सुबह शाम। तो जलन आपकी सेम डे तो, क्योंकि मैंने तो ये नेक्स्ट डे लिया था, एक दिन तो मुझे हुआ था। हो सकता है कि आपका, अगर आप लोगे, आप जाते ही जब आपका ट्रीटमेंट होगा 15 ml ले लेना। ये 15 ml का ढक्कन है मेरे पास, ठीक है, इसको मेजर कर लेना। 15 ml होता है इतना, ठीक है, आधा। थोड़ा सा पानी मिला के, बहुत अच्छा है ये देखो लिखा भी है इस पर। तो आपको सेम डे शायद रात तक फ़र्क पड़ जाए। 24 घंटे से 48 घंटे अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो मुझे दूसरे दिन एकदम ठीक हो गया था। तो ठीक है, मतलब प्रोसीजर कर लिया, वहम निकल गया कि हाँ कुछ है नहीं है पेशाब में। अब उसके बाद ये है कि मेरे डायग्नोसिस हुआ ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, आपको बार बार पेशाब आता है और इसमें आपके मसाने की जो ब्लैडर की क्षमता है वो कम हो जाती है। कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपकी डाइट अच्छी ना हो, डाइट में प्रोटीन ना हो, पेशाब रोकने से, बहुत रीज़न है। तो मुझे भी अचानक हुआ था जब मेरी उम्र 24 साल थी। अब तो 29 हो गई, 30 होने लगी। तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा पता नहीं क्या है, सिर्फ 4 5 6 साल निकाल दिया। बट बाद में लगा नहीं ये कुछ है। फिर अब
इस पे ध्यान दिया, टेस्ट करवाए, ट्रीटमेंट लिया। तो इसका भी ट्रीटमेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर का मेरा जो चलेगा ये जीवा से चलेगा, 6-8 महीने, साल भी हो सकता है। धीरे धीरे चलता है, इसको ऐसे नहीं करना कि कहीं से कोई कुछ खा लिया तो है ना, कुछ किसी ने बोल दिया खा लिया, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर वैद्य डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखनी होती है और प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती है। तो सिंस मुझे आयुर्वेद में ट्रस्ट है तो मैंने सोचा चलो इतनी लंबी दवाई खानी है तो आयुर्वेद में खाते हैं ना, अच्छी औषधियाँ हैं। तो ये वात की बीमारी होती है, वात मतलब आपके शरीर का जो वायु है वो तत्व बिगड़ जाता है, अपान वायु। पेशाब के रोकने से जैसे बताया ना, बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। एलोपैथी में भी होगा इसका ट्रीटमेंट, मैंने सुना है। बट वो एक मेरे दोस्त ने लिया था तो वो 6 महीने लिया, फिर उसको फिर से हो गया, फिर उसने यहाँ से लिया था, इसने रेकमेंड किया जीवा, तो उसका 90% तो ठीक हो गया। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ये बीमारी भी नहीं है ना, इसका कोई टेस्ट है और ये इसका पूरा पता भी नहीं है। तो अगर आपको सही डॉक्टर मिल जाता है तो ठीक भी हो सकता है। बाकी इसमें ऐसी चीज़ें आपको डाइट चार्ट सब मिलता है, क्या खाना है नहीं खाना। तो ऐसा है कि मैंने तो ये डिसाइड किया कि मैंने जीवा के अंदर ट्रीटमेंट लेना है। अब कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं करवाने, बहुत कर लिए। हाँ, मेरा और भी टेस्ट हुए थे, जैसे यूरिन फ़्लो, उसमें पेशाब का फ़्लो चेक करते हैं मशीन पे, आपको यूरिन करके दिखाना होता, करना होता है, फिर वो मशीन के ना उसमें रिकॉर्ड में पता चल जाता है। वो भी थोड़ा वीक था। जलन वगैरह मुझे कुछ भी नहीं थी, बस पेशाब ज़्यादा था, तो मुझे वहम था, मुझे भी ऐसे चुल थी, डॉक्टर ने भी चलो बोल दिया। तो चलो अब वहम निकल गया। वैसा है, अब पता है कि हाँ ब्लैडर की वीकनेस है, तो अब टिक के दवाई खानी है, 6-8 महीने, साल, जितना भी, अब तो खानी तो है ही, अब क्या कर सकते हैं ना। साथ में थोड़ा पेट का भी दिक्कत है मेरा, वो भी चल रहा है। पेट तो ठीक हो गया मेरा। तो जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है ना गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी बीमारी शुरू हो रही है, शरीर सिम्टम दे रहा है, तो फटाफट टेस्ट करवा लो। एलोपैथी का एक फ़ायदा है कि एलोपैथी में टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो फटाफट जाके अपने जैसे जैसे लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, विटामिन डी कम है, अरे कुछ नहीं होता है। विटामिन डी कम होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन डी कम होने से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो है उसके 500 से ज़्यादा फंक्शन है बॉडी में, शरीर के अंदर, है ना। फ्री रेडिकल डैमेज दूर करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेन पे आप पढ़ो नेट पे जाके। तो जैसे अभी मेरे कुछ कैल्शियम विटामिन डी कम आए, तो ये सब चीज़ें आप इनको नज़रअंदाज मत किया करो। कुछ कुछ विटामिन जैसे होते हैं ना नेचुरल, जैसे ये है कि प्लांट बेस्ड बनाती है विटामिन्स। तो इसमें कोई इसमें कोई ना वो नहीं है कोई आर्टिफिशियल चीज़ें। प्लांट बेस्ड है, अच्छा ये कंपनी, तो कोई कमी होती है यहाँ से पूरा कर लिया। और जैसे टेम्परेरी जो डेफिशिएंसी होती है उसके लिए आप लोग एलोपैथिक जो केमिकल वाले सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप ले सकते हो, बट थोड़ी देर के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। जब अगर आपको लंबे टाइम तक लग रहा है हाँ आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी जॉब ऐसी है, तो फिर आपको ऐसे, जैसे कि ये कंपनी है, इनके B12 है, इनके विटामिन डी है, विटामिन डी के साथ ऑलवेज़ 2K लेना है, कैल्शियम लेना है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो अच्छे से, ठीक है। जैसे ये है डेली ग्रीन्स, इसमें सारे आपको प्लांट्स के, हरी सब्जियों के, आज हमारी डाइट में कुछ है ही नहीं, आपको पता ही है, हरी सब्जियों के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो बाकी ये देखो, जैसे ये मेरी कुछ कुछ की तो मेडिसिन मेरे को डॉक्टर के थ्रू मिलती है, ये मैंने अपने खुद से ही ये तो सब मल्टीविटामिन खुद से ही लिया मैंने। तो ये सब चीज़ें आप खुद, जैसे मैंने ये सब चीज़ें खुद नेट से सीखी। आप भी आयुर्वेद का पढ़ा करो, वात पित्त कफ, मैंने ये सब डाला अपने चैनल पे। अपनी बॉडी को समझो, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या खाना चाहिए। और साथ में अनुलोम विलोम, कुछ प्राणायाम्स होते हैं डीप ब्रीदिंग वाले, ये सब मेरे चैनल पे है, सब किया करो। धरती पे नंगे पैर चलना, धूप लेना शरीर पे, तेल मालिश करना हफ्ते में एक बार तिल तेल से, ठीक है। टाइम टू टाइम अपने इधर उधर फालतू पैसे खर्च करने की बजाय दिखावों के चक्करों में कोई नहीं कुछ देखता, अपनी हेल्थ को अच्छा करो। हेल्थ अच्छे करोगे तो आपको 50 रुपये 100 रुपये की कमीज़ भी अच्छी लगेगी डाली हुई, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से। बस ये बताना था, मैंने ये वीडियो इसलिए डाला कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इधर उधर पूछ रहे थे कि उनमें डर बैठा हुआ है टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दिन दर्द होती है थोड़ी सी, वो भी दर्द ऐसी होगी, किसी को होगी, हो सकता है कुछ लोगों को, सबका अपना पेन का थ्रेशोल्ड अलग होता है, तो हो सकता है किसी को हो ही ना। तो जिनको लगता है कि हमें दर्द ना हो तो वो ये वाली शीशी लेके रख ले, और 15 ml जैसे ही आपका पेशाब का प्रोसीजर होता है तो जाते ही फटाफट ये ढक्कन पी लो, सुबह शाम, खाली पेट तो नहीं, खाने के बाद। तो उस दिन आपको जल्द से जल्द रिकवरी होगी, नहीं भी पियोगे तो भी हो जाएगी, फिर आप सहन कर लेना एक दिन का थोड़ा सा जलन, जलन होती है एक्चुअली ना आपके
जेनिटल्स पे जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे जलन होती है यूरिनेशन की तरह। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, ओवर एक्टिव ब्लैडर, अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या, आपको समझ नहीं आ रहा क्या टेस्ट कराने हैं कैसा है, या कोई पेट की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो इनबॉक्स में भी। और यहाँ पे नीचे जीवा के क्लिनिक पूरे इंडिया वर्ल्ड में है, बाहर भी है, विदेश में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो इनसे कंसल्ट करो। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, कोई महंगा नहीं है। लोग बोलते हैं महंगा है, बस ये कि कंसिस्टेंट नहीं है, लोग 2 महीने खा के छोड़ देते हैं। ठीक है, क्रॉनिक बीमारी है, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल लगता ही लगता है, चाहे कोई भी पैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो। तो अब ये मुझे ये संस्था सही लगती है, तो मुझे था कि अब इतना लंबा टाइम देना ही है दवाई को, तो कोई अच्छी सी संस्था के अंडर दे दो, पैसे भी लग रहे हैं ना। कुछ लोग इधर उधर फ्री के चक्कर में पतंजलि यहाँ वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पैसे फ्री में मतलब कम सस्ते में भी दवाई मिलेगी, पर वो बात नहीं बनेगी। बिकॉज़ वहाँ ये सीन है कि डॉक्टर अभी कम सैलरीज़ पे इतने ट्रेंड नहीं है, अभी खुल ही रहे हैं उनके सेंटर, तो वहाँ वो इफ़ेक्टिवनेस मुझे नहीं फ़ील हुई। यहाँ पे जैसे एक प्रॉपर आपको पैसे भी लेंगे कम से, है ना, कम से कम 2,000 महीने की दवाई है, 2 से 4, 3,000 के बीच में। तो डॉक्टर आपको प्रॉपर डाइट चार्ट सब देते हैं, दवाई भी बहुत अच्छी देते हैं। तो ठीक है, अगर आप, मुझे ऐसा फ़ील होता है अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आपसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इधर उधर कहीं से यूट्यूब से एक टोटका सुन लिया, ये दवाई 15 दिन खा ली, ये योग कर लो, ऐसे नहीं होती ये चीज़ें। कोई भी बीमारी होती है 6 महीने से पुरानी है, वो क्रॉनिक हो गई है, ठीक है, अब उसको टाइम लगेगा, उसको फिर प्रॉपर औषधियाँ खानी पड़ेगी, एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, पानी पीना है सब आपके शरीर में। हाँ, अ, शरीर में विटामिन डी, B12, ये बी कॉम्प्लेक्स, ये सब अच्छे होने चाहिए। तो मैंने बताया एक अच्छा सा मल्टीविटामिन ये ले सकते हो, ताकि बॉडी फिर क्या होगा ना, आपके मान लो शरीर में कमी है, तो ये दवाइयाँ इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी। तो उसके साथ साथ आप योग, प्राणायाम, धरती पे चलना, धूप लेना, ये सब ऐड करो तो फट बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग होती है। साथ में टिक के बैठना, साथ में थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, सहज योग करके एक संस्था है, इनके पूरे इंडिया में सेंटर है, निःशुल्क फ्री है, वहाँ जाके आप मेडिटेशन करो, उससे आपके चक्र, नाड़ियाँ, शरीर, आपके ग्लैंड्स, सब सिस्टम बैलेंस होते हैं, तो दवाइयाँ फटाफट काम करती हैं। बट ये है कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा हौसला चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ नहीं आओ तो दूसरी जगह चले। एलोपैथी में तो आपको पता ही, किसी बीमारी का इलाज तो है ही नहीं है, स्टेरॉयड क्रीम्स, यही सब है इनके पास। कुछ हद तक हाँ कंट्रोल कर सकते हैं वो, पर जड़ से मिटाना तो फिर तपस्या चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक है गाइस, तो जिसको कोई क्यूरी है नीचे पूछ सकते हैं।